let's take you to the future of KPK. मेरा नाम अदील जाटला and coming from all the way from Islamabad FLM. So आज 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने लोग मेरे से पूछ रहे थे, मुझे मैसेजेस आए एंड आई थॉट कि जस्ट मेक अ वन वीडियो, एक ही वीडियो में उसके आंसर दिए जाएं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये था कि नोवा सिटी पेशावर या नोवा ग्रुप ने फॉर्म्स बैंक के थ्रू क्यों डिस्ट्रीब्यूट करवाए, या उन्होंने ये पॉलिसी क्यों रखी कि पेशावर के लिए जो हम फॉर्म्स देंगे वो बैंक के थ्रू लोगों को क्यों देंगे। सो वो इसलिए था कि वो चाह रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी सब अवेल करें, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इनफैक्ट अगर मुझे भी फॉर्म्स चाहिए थे उस दिन तो मुझे भी खुद जाकर लाइन में लगना था, अपना आईडी कार्ड पास रखना था और वहाँ से मुझे फॉर्म मिलना था, और मेरे आईडी कार्ड पे मुझे एक ही फॉर्म मिलना था। ऐसे नहीं हो सकता था कि आई एम अटैच्ड विद द नोवा, सो मैं जाकर जितने मर्जी फॉर्म ले आऊँ और उस पर जो मर्जी है बाहर आकर करूँ और उसको अपनी मर्जी से ट्रेड करता फिरूँ। सो एक चेक, एक बैलेंस रखने के लिए इन्होंने ये स्ट्रैटेजी की ताकि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, नंबर 1। नंबर 2, आखिर में जिसके पास फॉर्म होगा, सो फॉर्म क्या था, पहले फॉर्म आया, हमने फॉर्म खरीदा, फॉर्म के बाद कंफर्मेशन होगी। कंफर्मेशन किस पे होगी कि जब उसकी कंफर्मेशन की पेमेंट्स जमा कराई जाएंगी तो फॉर्म कंफर्म हो जाएगा, जिसको मेंबरशिप फॉर्म भी आप कह सकते हैं, जिसकी बेस पे आप अपनी कंफर्म बुकिंग्स करवा सकते हैं, और जिसके पास फॉर्म होगा वो ही अपनी कंफर्म बुकिंग्स करवा सकता है। सो क्या बात की, नंबर 1, एक तो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी को फॉर्म मिले, हर कोई जाके लाइन में जाए, अपना फॉर्म ले, आईडी कार्ड पे एक ही फॉर्म ले और उस फॉर्म को आगे मेंबरशिप फॉर्म में कन्वर्ट करे और अपनी कंफर्म बुकिंग्स की तरफ लेके जाए। सो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं किया कि जिसने ज़्यादा फॉर्म्स उठा लिए, जिसके पास पैसे हैं, लेट्स सपोज एक बंदे के पास पैसे हैं, वो 1000 फॉर्म्स उठा सकता है, एक के पास नहीं है, मार्केट में लोग फिर उनके पीछे पड़े रहे कि फॉर्म्स दें। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी रखी कि हर कोई अपनी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके, वो जाए अपना आईडी कार्ड लेके जाए और वहाँ से फॉर्म को ले सके, नंबर 1। नंबर 2, लोकेशन ऑफ पेशावर नोवा जो है वो क्लियर नहीं है, वो किस जगह पर है। सो अगर हम गूगल मैप्स पे जाएं, वहाँ पर नोवा पेशावर लिखें तो वहाँ पर नोवा पेशावर की आपको एक्यूरेट पिन मिल जाती है कि नोवा पेशावर की ये लोकेशन है या इस एरिया में नोवा पेशावर आएगा। और सबसे अगर उस पिन को देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बिल्कुल पैरेलल M1 मोटरवे के साथ इसकी लोकेशन बन रही है। सो द लोकेशन इज़ वेरी आइडियल, और जो कह रहे हैं कि लोकेशन कहाँ पर है वो सिंपली गूगल मैप्स पर जाएं, वहाँ पर नोवा पेशावर की पिन डालें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर नोवा पेशावर की लोकेशन बनेगी या कहाँ पर है। 2, तीसरा, नोवा इस्लामाबाद लाहौर पेशावर का लीगल स्टेटस क्या है। सो अगर पहले हम इस्लामाबाद की बात करें, सो नोवा इस्लामाबाद का NOC वेरी सून इज कमिंग, और अनकरीब आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि NOC आ गया है इस्लामाबाद का। और NOC अब एवरीबडी नोस कि NOC है सोसाइटी का, NOC नहीं है। समवेयर कोई 56-57 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से होके वहाँ से ओके की रिपोर्ट आती है, देन फाइनली आपको जाकर NOC मिलता है। सो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NOC मिलता कब है, NOC है क्या और उसके पीछे के स्टेप्स क्या हैं। सो 56-57 स्टेप्स हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते हैं, देन फाइनली आपका NOC आता है। सो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि NOC है क्या और किस टाइम पे मिलती है और कौन कौन सी चीज़ों को फुलफिल किया जाता है, देन यू फाइनली गेट द NOC। यू मस्ट नो दिस थिंग। सो 2 चीज़ें होगी। तीसरा, इसी के अंदर नोवा सिटी पेशावर का क्या स्टेटस है। नोवा सिटी पेशावर को TMA से अप्रूवल मिल चुकी है, उनका एक प्रॉपर नंबर है रजिस्ट्रेशन का, अप्रूवल का, वो उनको मिल चुका है, और बाकी जो भी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अथॉरिटीज़ के साथ उनके साथ चल रही हैं, और फाइनली वो भी एक लीगल स्टेटस या अप्रूवल में आ जाएगा आप लोगों के सामने। सो नोवा इस्लामाबाद NOC इज लाइक नियर टू कंप्लीशन या करीब है मिलने को। नंबर 2, इस पेशावर का स्टेटस ये है कि उनको TMA से नंबर मिल चुका है, अलॉट हो चुका है, तो ये है उनकी लीगल स्टेटस। इन द लास्ट
एक क्वेश्चन ये भी है और बार बार आ रहा है कि लेट्स सपोज के DHA और बैरिया भी पेशावर चले जाते हैं, तो व्हाट अबाउट देन नोवा का क्या होगा उस टाइम पे? देखिए जी, अब हम जिस एरा में रह रहे हैं, जिस टाइम फ्रेम में रह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट। आप सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज को ना ले लें, कपड़े, जूते, हर चीज के ब्रांड्स हैं। सो अब कंपटीशन, पहले कंपटीशन क्या होता था कि एक ब्रांड है, दो ब्रांड है, तीन ब्रांड है, उनके दरमियान में अपने ही एक कंपटीशन चलता रहता था। अब हम लोग कंपटीशन की दौड़ से निकल चुके हैं। अब जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो लाइफस्टाइल देगा, वो एज लेगा मार्केट में, नंबर 1। नंबर 2, अब कुछ लोग हैं वो DHA में ही रहना चाहते हैं। उनको जितना ही कहें कि आपकी ये अपॉर्चुनिटी बैरिया में अच्छी आ रही है, आप इधर आ जाएं, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो अब वो एक माइंडसेट जो है वो ये है कि जो DHA में रहना चाहता है वो DHA में रहता है, जिसने बैरिया में रहना है, जिसको बैरिया की फैसिलिटी सर्विसेज पसंद है, वो उनके साथ अटैच है। सेम गोज विद द नोवा। अब नोवा जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो फैसिलिटीज देगा, जैसे कि आपको पता है कि इनका ज़्यादा फोकस अबाउट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ है, ज़्यादा इनका फोकस ये है कि टू गिव हेल्दी लाइफ इन द फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स, इन द फॉर्म ऑफ जिम्स, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अब जो लोग उसके शौकीन होंगे, उनकी प्रेफरेंस नोवा की तरफ होगी। सो अब जिस टाइम फ्रेम में हम रह रहे हैं, अब तो कंपटीशन का टाइम ही चला गया है। इनफैक्ट अब तो लोग कोलैबोरेशंस में काम करते हैं। अब लोग फोकस्ड होते हैं कि जी मेरा ये लाइफस्टाइल ये चीज दे रही है, मैंने इधर जाना है। सो देयर इज नो कंपटीशन। नोवा है, DHA का एक अपना मुकाम है, बैरिया की एक अपनी पोजीशन इन द मार्केट। सो कंपटीशन नहीं है। सो टिल नाउ लेट्स टेक यू to the future of KPK and also in the future of Islamabad. Thank you so much.